CUT-UG 2026 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज का कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर CUT से संबंधित हर एक जानकारी, काउंसलिंग से संबंधित हर एक जानकारी, और मैं कहूं कि भाई फ्री जो गाइडेंस है काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर के, वो सारा कुछ हमारे यहां से मिलने वाला है। इसी चैनल से आपको मिलेगा, तो बस हमारे साथ बने रहिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है CUT कॉन्सेप्ट, ये ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट्स, हर एक काउंसलिंग के बारे में सारी चीजें आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखें थोड़ी सी और बातें समझ लेते हैं। कट ऑफ जानने से पहले देखिए, जो कट ऑफ होता है वो 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला चीज तो यहाँ पर का पेपर का लेवल देखो। पेपर का लेवल यहाँ पर देखें अगर, तो थोड़ा सा कठिन यहाँ पर कह सकते हो पिछले साल के मुकाबले, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ अंतर आ गया है, नहीं। पिछले साल जैसा था वो हर बार ऐसा होता है कि कोई टेस्ट पेपर ज्यादा कठिन आ जाता है, कोई टेस्ट पेपर इजी होता है, तो वो हर साल बदलता रहता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखोगे तो बहुत ज्यादा परिवर्तन कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो बच्चों की संख्या है, पेपर देने वालों की संख्या, वो भी लगभग सिमिलर ही है, 14-15 लाख जो भी हर साल वही रहती है। तो पेपर का लेवल तो मतलब इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है आपके कट ऑफ के ऊपर। जेंडर की बात करें तो जेंडर आप जानते हो, BHU में अगर आप मेल हो तो आपका कट ऑफ यहां पर ज्यादा रहता है, अगर आप फीमेल हो तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है मेल के मुकाबले, क्योंकि फीमेल के लिए यहां पर MMB एक कैंपस है, ठीक है, जो कि मेन कैंपस का हिस्सा है। इसलिए यहां पर सिर्फ, क्योंकि ये सिर्फ जो है फीमेल के लिए है, तो यहां पर कट ऑफ जो है कम चला जाता है। इसलिए जेंडर भी यहाँ पर डिपेंड करता है कि भाई कौन सा जेंडर है आपका। फिर यहाँ पर देखें अगर हम लोकेशन, तो यहाँ पर अगर लोकेशन वाइज देखोगे तो एक है FMC का कट ऑफ सबसे ज्यादा रहता है। फिर है MMB जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए, तो इसका कट ऑफ FMC से कम जाता है। फिर अगर बात करें इसके अलावा भी कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, अगर देखें तो AMPG, इसका कट ऑफ सबसे कम रह जाता है। VCW, VKM, ये तीनों के तीनों, और ये सब क्या है, गर्ल्स के लिए हैं सिर्फ। और एक होता है DAV, और यहां पर देखोगे DAV में, तो DAV में क्या होता है, मेन कैंपस और MMB से भी आपको कम कट ऑफ देखने को मिल जाता है। इसके बाद एक साउथ कैंपस है इनका, जो कि बरकच्छा मिर्जापुर में है। तो यहां पर तो BA के कोर्सेस नहीं है, यहाँ पर जनरली आपको BCom के कोर्स और आपका जो है ये एग्रीकल्चर का कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, फिर भी इसका कट ऑफ देख लेंगे हम। अब कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है कि भाई अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपका कट ऑफ ज्यादा रहेगा, EWS OBC से हो तो आपका कट ऑफ मतलब अनरिजर्व के आसपास ही रहता है। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो तो आपका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, और अगर PWD से हो तो और भी। और अगर आपके पास एम्प्लॉय कोटा है तो बस आप पेपर में अगर बैठ भी गए हो तो आपका लगभग यहाँ पे एडमिशन पक्का है। तो ये कुछ चीजें जाननी इंपॉर्टेंट थी, जहां से मतलब कट ऑफ का डिसाइडिंग जो फैक्टर है वो लगभग इन 3-4 चीजों पे यहाँ पे डिपेंड करता है, खासकर BHU के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सब आपको समझ में आ गया। जैसे मैं कहूंगा कि भाई MMB, तो MMB कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा। मैं कहूँ कि BKM, तो यहाँ कट ऑफ कम रहेगा, MMB से कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज है, ये मेन कैंपस में, तो इसका कट ऑफ ज्यादा रहेगा। BKM का कट ऑफ कम रहेगा, DAV का कम रहेगा FMC से। क्यों? क्योंकि DAV जो है मेन कैंपस का हिस्सा नहीं है, एफिलिएटेड कॉलेज है, इसलिए थोड़ा मतलब आउटर एरिया में है, तो उधर मतलब मेन मतलब इधर नहीं है। यहाँ पे जो हमारा BHU का मेन कैंपस है इसके पास नहीं है, इससे मतलब 10-12 किलोमीटर दूर है। तो अब उतनी दूर है, तो इसलिए इसका उधर बच्चे ज्यादा जाना नहीं चाहते। वो एक तरह से कॉलेज है, DAV PG कॉलेज है, ठीक है, हालांकि एफिलिएटेड है BHU से, तो उसका भी कट ऑफ कम रहता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब सीधे ले चलते हैं आपको कट ऑफ जो लिस्ट हमने बनाई है, और ये लिस्ट जो है BHU का 3rd राउंड का जो कट ऑफ पिछले साल गया था, 3rd राउंड का कट ऑफ, साथ ही साथ जो स्पॉट राउंड में आया था, इन दोनों को देखते हुए यहाँ पर ये कट ऑफ हमने यहाँ पर बनाया है। और इसके आधार पर देखोगे अगर इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो लगभग आप सेफ हो। देखो BA का कट ऑफ कितने नंबर पे बनता है, तो 500 नंबर पे बनता है। GAT का स्कोर आपको जोड़ना है, और आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी जिसमें ज्यादा नंबर है आपके, हिंदी या इंग्लिश मान लो दोनों पेपर दिए हैं, तो जिसमें ज्यादा होगा उसका जोड़ लेना। तो GAT और हिंदी का मिला करके आपके जो स्कोर बनना चाहिए, अगर इसके आसपास है, प्लस माइनस हम मार्जिन 10 लेकर के चलते हैं, एरर मार्जिन हो सकता है कि भाई 10 नंबर आगे पीछे हो जाए, तो जो भी मैं बता रहा हूं 10 नंबर आगे पीछे आप समझ लीजिएगा। जैसे अगर जनरल का देखें और अगर आपको FMC में जाना है मेन कैंपस में, तो आपका कट ऑफ लगभग 290 नंबर यहां पर रहने वाला है। 290 प्लस माइनस 10 कर लीजिएगा, उतने में आपका यहां पर मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MMB के लिए अगर देखो इस जनरल के लिए, फिर तो ये लगभग 255 रहेगा। DAV के लिए और घट के 235, BKM VCW के लिए 180 के आसपास, BKM के लिए 170, AMPG के लिए 170। इन दोनों का लगभग सिमिलर ही कट ऑफ रहता है, इन तीनों का ही लगभग सिमिलर रहता है, लेकिन BKM का VCW का थोड़ा ज्यादा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो राजघाट नहीं, VCW जो है उधर
कहाँ पे है मैं भूल रहा हूँ, मतलब वो जो नमो घाट है ना उधर पे पड़ता है, तो मतलब लोकेशन ठीक ठाक है, तो उधर बच्चे ज़्यादा जाना चाहते हैं, इसलिए शायद कट ऑफ ज़्यादा रहता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अब वैसे ही मैंने सारा कैटेगरी का बता दिया। जैसे ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो यहाँ पर 265 के आसपास रहेगा आपका, ±10। ओबीसी का देखें अगर एफएमसी में, ये सब एफएमसी का 275 के आसपास। देखो ओबीसी का कट ऑफ ना कई बार ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा रह जाता है, और कई बार कभी कभी क्या होता है कि ओबीसी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से कम भी जाता है, तो मतलब आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए नहीं है, लेकिन जो ये 2025 में गया था उसके अनुसार मैंने यहाँ पर बना दिया है। एससी का देखोगे तो 220 के आसपास, एसटी का ±10 कर लीजिएगा, 170 के आसपास रहेगा। अब ये पूरा कट ऑफ मैंने बता ही दिया है, अब एक एक पढ़ने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहीं पे रहा कि भाई यहाँ पर बीए आर्ट्स का बता दिया। अब एक और होता है बीए में ही, बीए सोशल साइंस, क्योंकि दो फैकल्टीज हैं, एक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, एक फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है। तो सोशल साइंसेस में क्या होता है कि वहां पर ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हैं, और यहाँ पर क्या है आपका आर्ट्स में मेनली लैंग्वेज के, फॉरेन लैंग्वेज के भी कोर्सेज इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। अब बात कर लेते हैं एक और चीज, आपको बता दें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर ऑलरेडी लगभग 8,000 लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सीयूटी कॉन्सेप्ट ये नाम है टेलीग्राम चैनल का, इसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स होते हैं, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है, कैसे काउंसलिंग करवाना है, वो सारा चीज, सारा अपडेट आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो इसको जरूर जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बीए सोशल साइंसेज का, बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज का। तो इसका जो है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट, इसलिए इसका कट ऑफ ज्यादा रहता है बीए आर्ट्स के मुकाबले। तो यहां पर इसका कट ऑफ देखो कितना चला गया, 330, 320, मतलब 330 से 320 से 330, मतलब वही 10 प्लस माइनस है, वही चीज बताने की कोशिश की गई है। तो जनरल के लिए एफएमसी में कितना रह सकता है, 220 से 230 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 305 के आसपास, ओबीसी के लिए 310 के आसपास, एससी के लिए 250 और एसटी के लिए कितना है 225 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ आपका रह सकता है। एफएमसी के लिए बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप चाहते हो पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट लेना, जैसे चाहते हो कि नहीं सर मुझे ना पॉलिटिकल चाहिए, ऑनर्स चाहिए, और आपका अनरिजर्व कैटेगरी है, एफएमसी में चाहिए, तो आपके नंबर लगभग 350 के आसपास होने चाहिए, तब जाकर के एडमिशन हो पाएगा। पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए अगर ये सारे ऑनर्स लेना चाहते हो तो आपका नंबर जो है 350 अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग उसके पार ही होना चाहिए, तभी एडमिशन हो पाएगा। एमएमई के लिए थोड़ा सा घट जाएगा, ठीक है, 290 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 275, ओबीसी के लिए 280, एससी के लिए 220, एसटी के लिए 180। वैसे ही डीएवी का देख सकते हो, और सबसे कम जो जाएगा वो एएमपीजी का, जनरली यहाँ पर देखो 190 नंबर ईडब्ल्यूएस का। 100 प्लस भी है अगर आपका एसटी कैटेगरी में तो आपका, और अगर आप फीमेल हो तो आपका एडमिशन बहुत आराम से जो है आपका एफिलिएटेड कॉलेज है वहां पर आराम से हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर बीए एलएलबी का। ठीक है, बीए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बीए एलएलबी, तो बीए एलएलबी का जो कट ऑफ रह सकता है इस बार, वो रह सकता है 365 के आसपास। इससे कम में अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन शायद ना हो, 365 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ आपका रह सकता है। यह है जनरल कैटेगरी के लिए, और इसका भी कट ऑफ जो आपको पता है कि ये 500 नंबर पे ही बनता है, जैसा बीए के लिए है, जीएटी और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज का स्कोर 500 नंबर। ईडब्ल्यूएस के लिए 355 के आसपास, ओबीसी के लिए 342। ये ऐसा कम इसलिए है क्योंकि पिछले साल भी कम गया था बीएलएलबी का, इसलिए यहाँ पर मतलब ओबीसी का कम गया था ईडब्ल्यूएस से, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया। ठीक है, एससी का कितना है 310, एसटी का कितना है 250 के आसपास। इतना स्कोर है आपका, तो बहुत आराम से आपका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। अब बात करते हैं बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी। बायोलॉजी का कट ऑफ मैथ से ज्यादा रहता है, बायोलॉजी ग्रुप का कट ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे जनरल कैटेगरी है अगर आपका, तो एफएमसी में 550 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर, ये जनरल के लिए था, ईडब्ल्यूएस के लिए 520, ओबीसी के लिए 525 के आसपास, एससी के लिए 380 और एसटी के लिए कितना है 355 के आसपास स्कोर रहेगा, तो आप आराम से यहाँ पर एडमिशन पा जाओगे। अब देखो, जो बीएससी का कोर्स है वो दो ही जगह पे चलता है, दो ही लोकेशन पे, एक तो एफएमसी और एक आपका एमएमबी, और दोनों मतलब मेन कैंपस के ही पार्ट है, मेन कैंपस ही समझो दोनों को। तो ये 515 के आसपास पिछले साल जो एडमिशन हुआ उसके आधार पर बता रहे हैं। यहाँ पर 495 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 500, एससी के लिए कितना है 380 और एसटी के लिए कितना है 310। तो इस प्रकार का यहाँ पर आपका स्कोर रह सकता है बायोलॉजी के लिए, और इसका जो कट ऑफ बनता है बायोलॉजी का वो कितना बनता है 750 में। तो ये 750 में इतना स्कोर है, और सबसे ज्यादा जो स्कोर मतलब कट ऑफ जाता है बीएससी में वो बायोलॉजी का जाता है, मतलब जो भी कोर्सेस हैं हाईएस्ट कट ऑफ बायोलॉजी का, बीएलएलबी का और बीएससी एग्रीकल्चर का रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब बीएससी मैथ्स का देख लो। ठीक है, तो मैथ्स में कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा क्योंकि इसमें मैथ्स आ जाता है, तो मैथ्स क्योंकि पेपर इस बार भी टफ आया मैथ्स का, तो इसलिए क्या होता है कि इसके कट ऑफ थोड़े कम रहते हैं। तो यहाँ पर जनरल देखें अगर 395 है, यहाँ भी 750 नंबर पे 395 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 380 में। देखो 395 है तो ऐसा मत कहना कि सर मुझे मतलब मैथ्स के साथ बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन मिलेंगे क्या, नहीं, आपको जो है कोई ना कोई मैथ्स के साथ, जैसे ज्योग्राफी हो गया, ऐसे अर्थ साइंस, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है,
मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको जरूर मिलेगा कोर्स में, कोई ना कोई जो प्रोग्राम है वो जरूर आपको मिलेगा, बस आपको अप्लाई कर देना है। अगर इतने नंबर हैं तो आपको यहाँ पर आराम से एडमिशन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन लाने के लिए तो भाई आपको 400 450 नंबर उससे ज़्यादा होने चाहिए तब मिलेगा, ठीक है। तो ओबीसी के लिए 375, SC 250, एसटी के लिए 145 और एमएमबी में देखोगे तो ये 390, मतलब बहुत ज्यादा नहीं घटेगा, ठीक है, क्योंकि दो ही लोकेशन पे है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको कट ऑफ घटता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो मेन कैंपस होता है ना, मेन कैंपस में कोई जेंडर वाइज तो आरक्षण है नहीं वहां पे कि भाई रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लड़के लड़कियों सबका मतलब एक एडमिशन देखोगे अपने अपने, जैसे अनरिजर्व्ड है तो उसमें जो है लड़का हो लड़की हो, कट ऑफ तो मतलब अनरिजर्व्ड का अनरिजर्व्ड ही बनेगा, उसमें लड़का लड़की का कुछ है नहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी लड़की का मान लो कि 395 पे हुआ एडमिशन, मान लो 395 पे मेन कैंपस में मिला, तो इससे जिसका कम होगा 394 में, ठीक है, क्योंकि 395 वाला मान लो मेन कैंपस ले लिया तो 394 वाले को फिर एमएमबी में मिलेगा। तो कट ऑफ ऐसा नहीं कि 395 यहाँ पर गया तो ये 340 हो जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं मत सोचना कि भाई कट ऑफ बहुत ज्यादा कम चला जाएगा एमएमबी का, ठीक है, उसके आसपास ही रहता है, बहुत ज्यादा डाउन नहीं रहता है कट ऑफ। अब ये हो गया। अब देख लेते हैं बीकॉम का। तो बीकॉम जो है इतने सारे लोकेशंस पे चलता है, बीकॉम का कोर्स आपको एमएमबी में नहीं मिलेगा, बीकॉम का कोर्स आपको आरजीएससी में मिलेगा, मतलब वो जो राजीव गांधी साउथ कैंपस जो बता रहा था। तो यहाँ पर जो बीकॉम का भी जो पेपर है वो मतलब जो मेरिट है वो 750 नंबर पर बनता है। इसमें आपको एक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जीएटी ये सब मिला करके यहाँ पर कट ऑफ बनता है। जनरल के लिए जो एफएमसी में कट ऑफ रह सकता है वो 510 से 520, ईडब्ल्यूएस का कितना 500, ओबीसी का 495, एससी का 400 और एसटी का कितना है 350। ऐसे आप डीएवी का देख सकते हो। आरजीएससी का कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, मेन कैंपस से देख ही सकते हो, ठीक है, कट ऑफ कम है। और वीसीडब्ल्यू का भी कट ऑफ कम है, एमपीजी का कट ऑफ सबसे कम देखने को मिलेगा, डीएवी में भी आपका कट ऑफ यहाँ पे कम मिलेगा। तो ये रहा बीकॉम का कट ऑफ। आगे बढ़ लेते हैं। तो ये मैंने सारे बता दिए और यहाँ पर एक छूट गया है बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर। तो इसके लिए मतलब ये शायद छूट गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो बीएससी एग्रीकल्चर का है सिर्फ हम अनरिजर्व्ड का बता रहे हैं। अनरिजर्व्ड का अगर आपको मतलब अनरिजर्व्ड के लिए अगर मेन कैंपस में लेना चाहते हो तो मेन कैंपस में आपको पता है कि यहाँ पर आईसीआर के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होते हैं, फिर भी जो सीट्स बचते हैं तो उसमें शायद सीयूटी के थ्रू होता है। तो इसके लिए मतलब 580 90 ऐसा कुछ नंबर होगा तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि 580 90 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं रिजर्व कैटेगरी से तो 750 में से, और कई बार तो 600 प्लस भी चला जाता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये इतने नंबर पे लगभग आपका आरजीएससी में एडमिशन आपका हो सकता है, ठीक है। आरजीएससी में 580 90 मतलब 600 के आसपास रहेगा तो आपको आरजीएससी में एडमिशन यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो ये रहा कट ऑफ। मैंने बीएचयू के बारे में सारे कट ऑफ मतलब अलग अलग कोर्स वाइज मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। ये मतलब मेरा फाइनल है, इसके बाद इस पर वीडियो नहीं आएगी कट ऑफ पे, मतलब बीएचयू के लिए अलग से तो नहीं आएगी। तो ये मैंने सारा कट ऑफ यहाँ पे बता दिया है, आपको बस इतना करना है। ये सब तो आप देख लिया कट ऑफ। अब एक चीज आपको करनी है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स होंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी बीएचयू कट ऑफ बताया है, फिर हम लोग जेएनयू का, एयू का, डीयू का सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद सभी को, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।